हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पड़ोस में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। इससे होगा ये आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि पिक्सल लैब को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज पिक्सल लैब। ठीक है, उसके उपयोग बताऊंगा कि कैसे उसको मतलब ऑपरेट करते हैं, पिक्सल लैब को ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप जो भी ऑप्शन है उनके बारे में बताऊंगा। मैं कोई लोगों अब जब मैं सारे ऑप्शन आपको बता दूंगा तो आप उससे ये होगा, आप लोगो भी बना सकते हो, बैनर भी बना सकते हो, या अदर कोई पोस्ट बनाना चाहते हो तो वो सारी पोस्ट आप एक बना पाओगे। जब आपको ऑप्शन ही पता चल जाएंगे तो आप सब कुछ कर पाओगे। तो बेहतर होगा मैं आपको एक लोगो बनाना ना सिखाऊं, एक थंबनेल बनाना ना सिखाऊं, मैं ऐसा कुछ सिखाऊं जिससे आप सारा कुछ बना सकें। तो यही इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आप से निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं डिस्क्राइब करूंगा हर एक ऑप्शन को। डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, वन बाय वन करके मैं बताता जाऊंगा। इससे क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन से क्या होता है, वन बाय वन मैं पूरा ही रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़, आपसे निवेदन है ये भी। और चलिए वीडियो को आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे और मैंने जो पिक्सल लैब है उसे ओपन कर दिया है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है पिक्सल लैब का। तो अब मैं आपको बारी बारी से सारा डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। ये जो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, 3 सर्किल आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें देखिए अपने पास आता है माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट का मतलब है अगर आपने कोई सी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है या आप कोई भी वर्क इस पर कर रहे हैं तो वो वर्क यहाँ पे आप सेव कर लेते हो जो प्रोजेक्ट में। ऐसे प्रोजेक्ट जब भी आप कुछ सेव करते हो तो एक आपके पास आता है सेव एज ए इमेज और सेव एज ए प्रोजेक्ट। तो अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ इसका प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन का। यहाँ से आप देखो थीम को चूज कर सकते हो, कुछ इस तरह से थीम आती हैं बनी हुई। इस थीम में से आपको अगर कोई थीम अच्छी लगती है तो आप डायरेक्टली इस थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसके बाद अपने देखिए टेक्स्ट वेक्स्ट का काफ़ी अच्छा ये सुंदर सुंदर थीम बनी हुई है। थीम का मतलब ही ये होता है पूरा आपस में बना हुआ आता है। जो भी आप चूज करोगे तो वो आपको बना बनाया मिल जाएगा, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ। ये जो बन के आ रहा है अल्फ़ाबेट ए, तो इसका ए का मतलब है यहाँ पे आपको देखो स्टाइलिस्ट में काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। एडिट, एडिट का मतलब है आप जो न्यू टेक्स्ट है इसे एडिट कर सकते हो, जैसे कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे टाइप करोगे, टाइप करने के बाद ओके कर दिया तो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ये फाउंट है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हो डिलीट बटन से। और देखो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे मैं डिस्क्राइब भी करता जा रहा हूँ। ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप कॉपी कर सकते हो। देखिए डबल हो गया, तो एक मैं डिलीट कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करोगे तो दोबारा से ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखिए एक ऑप्शन आ रहा है टू फ्रंट, एक ऑप्शन आ रहा है टू बैक। तो टू फ्रंट का क्या मतलब है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। एक शेप सेलेक्ट कर ली मैंने, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए ये जो अभी ये जो अपना ऑप्शन आ रहा है लिखा हुआ, तो वो बैक में चला गया है। देखिए यहाँ पे टू बैक का है, वो बैक में है। अब मैं देखिए उसे टू फ्रंट करता हूँ तो वो देखिए ऊपर आ गया है इसके। ठीक है, टू बैक करोगे तो पीछे चला गया, मतलब बिहाइंड कंप्यूटर में जैसे एमएस वर्ड में आता है। ठीक है, पोजीशन का मतलब भी देखो दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन, तो आप इसे राइट कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, अप कर सकते हो और डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आ रहा है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन का मतलब आप इसे इस लेफ्ट में ले जा सकते हो, राइट में ले जा सकते हो, अप डाउन, या फिर सेंटर में भी ले जा सकते हो। देखो मैंने अभी क्या कर दिया, इसे मिडिल कर दिया और इसे मिडिल कर दिया, तो ये बीचों बीच सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाएगा।
आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद साइज़ का नॉर्मल ऑप्शन है, देखिए साइज, ठीक है। साइज के बाद आ जाता है पेंडिंग। तो इसका मतलब है आप इसे लेफ़्ट से कितना हटा रहे हो और राइट से कितना हटा रहे हो। मतलब अभी ये आप समझ नहीं पा रहे होगे, तो मैं इसे समझाने के लिए अभी यहाँ पे चलता हूँ, वन बाय वन सारे ऑप्शन बताऊँगा। जब इसे बैकग्राउंड लोगे तो यहाँ पे अभी देखो समझ में आएगा। मतलब हमने लेफ्ट में हमें कितनी दूर तक हमें बैकग्राउंड चाहिए और राइट में कितनी दूर तक बैकग्राउंड चाहिए, ये इस ऑप्शन का मतलब था, ठीक है। आशा करता हूँ अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसके बाद कलर का ऑप्शन आ जाता है, आप कलर किस तरह का चूज करते हो। ग्रेडियंट कलर अच्छा, फिर एक ऑप्शन आता है ग्रेडियंट कलर, मतलब ऐसे ग्रेडियंट मतलब 2-3 रंग मिक्सअप करके बनाना। तो ग्रेडियंट कलर को बनाते कैसे हैं मैं ये भी देखो अब बता रहा हूँ आपको। एक प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप शो कर रहे होगा, देखो एक एरो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एरो यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है और ये देखो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं बताऊँगा। अभी देखो इस वाले को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टच करोगे और यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ पे टच करोगे इस कलर वाले को। जब यहाँ पे कलर टच करोगे तो यहाँ से जैसे मान लो मैंने ग्रीन कलर को ले लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे येलो की जगह मैं लेना चाह रहा हूँ, मान लो रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब यहाँ के बाद आप इस कलर पे चूज करेंगे, ठीक है। तो कलर यहाँ पे कलर पे चूज करोगे, ठीक है। इसे डिलीट कर दो एक को। तो इसे यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ कलर को चूज करोगे और मान लो रेड या येलो जो भी रखना चाहो उसे ओके कर लोगे। तो देखो इस तरह से हो जाएगा और इसे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से देखो ये जो लिखा हुआ है इसमें ग्रेडियंट कलर ये आ चुका है। तो आप ऐसे चुन सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ बने बनाए आते हैं वो भी ले सकते हो और बनाते कैसे हो ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आप आ गए हो टेक्सचर। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें होता है यहाँ से आप कोई सी एक इमेज ले सकते हो। मान लो अभी मैं एक कोई सी इमेज उठा ले रहा हूँ, ये आज़ादी महोत्सव वाली मैं उठा रहा हूँ। आज़ादी महोत्सव वाली इमेज को मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो देखो जैसा वो लिखा हुआ था वही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक कुछ बोल्ड में लिखोगे और थोड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इस वजह से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। करके दिखा दी। अच्छा हाँ, इस ऑप्शन का मतलब क्या है, ओपेसिटी का मतलब होता है, मतलब इसको आप कितना विजुअल रखना चाहते हो, ये इसकी विजुअलिटी शो करेगा। मतलब डाउन बिल्कुल विजुअलिटी ऐसे 100% या कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रोटेट का ऑप्शन, ऐसे इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। रोटेट के बाद आ जाता है मार्क्स का, मतलब आप किस तरह से इसे रखना चाहते हो। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको हटा दूं शेप को, जिससे अच्छे से समझ में आए। तो आ जाइए, रोटेट हो गया। इसके बाद हो गया मार्क्स, तो इसे कर लेते हैं सीधा और इसे कर लेते हैं इनेबल, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद आप इसको ऐसे जैसा करोगे तो उसी शेप में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने उसे मार्क घुमाया था ये उसी तरह से चेंज हो गया। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आता है फाउंट। फाउंट मतलब आप जो भी फाउंट लेना चाहते हो तो ऐसे फाउंट को, और माई फाउंट पे मैंने एक वीडियो स्पेशल बना के डाली हुई है, तो आप दे सकते हो माई फाउंट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माई फाउंट आपको मिल जाएगा। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है तो मैं इसे अभी हटा दे रहा हूँ और मैं न्यू टेक्स्ट टेक ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा सा साइज में कर दूँ समझाने के लिए, तो इसे कर दे रहा हूँ। अब अपने फाउंट तक हो गए। बोल्ड का मतलब क्या है, आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो। इटैलिक मतलब तिरछा हो जाएगा थोड़ा। अंडरलाइन का मतलब एक लिस्ट डाउन में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो भी ऑप्शन आपने इनमें से चूज करें वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। 80 जो आ रही है कैंसिल वाली, इस पर अगर आप करोगे तो जितनी भी आपने चीज़ें इस पर अप्लाई करी हैं
जितने भी ऑप्शन वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कर्व। कर्व मतलब ऐसे, इसे किस एंगल में आप रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया कर्व का। बैकग्राउंड का मतलब मैंने तभी ही बता दिया था, जैसे बैकग्राउंड और इसे ग्रेडियंट करना चाहते हो तो इस तरह के ग्रेडियंट भी कर सकते हो। और बैकग्राउंड में और भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे लेफ्ट में कितना चाहिए, देखो ऐसे, देखो ये कुछ अंतर समझ में आ रहा है। और राइट में आप कितना बढ़ाना चाह रहे हो, तो इस तरह से। और देखिए टॉप में भी बढ़ाना चाह रहे हो या नहीं, घटाना चाह रहे हो तो घटा भी सकते हो। और बॉटम में आप बढ़ाना चाह रहे हो या घटाना चाह रहे हो, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। रेडियस का मतलब है, ये देखो कॉर्नर जो है वो गोल हो रहे हैं, देखिए अभी नुकीले हैं, अब देखिए ये सर्किल में चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है बैकग्राउंड का। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। बैकग्राउंड के बाद आ जाता है ऑप्शन एंगल्स का। तो यहाँ से देखिए आप लेफ़्ट साइड में ले जा सकते हो, राइट साइड में, जैसे 2-3 लाइनें लिखी हुई होंगी तभी ऑप्शन समझ में आएंगे। तो मैं चलो यहाँ पे कुछ लिख ही लेता हूँ, पहले मैं इसे एडिट कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में भी ऐसा लिख देता हूँ और इधर भी लिख ले रहा हूँ समझाने की वजह से। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए इस क्या हो गया, लेफ़्ट साइड, राइट साइड और मिडिल, तो ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, और इसे ऐसे कर दोगे तो ये जस्टिफाई कर देगा अपने आप से, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाता है देखिए स्पेसिंग, मतलब आप कितना स्पेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ठीक है, स्पेस को दूर दूर कर सकते हो। और ये लेटर्स के लिए, अगर वर्ड के लिए करोगे तो सिर्फ वर्ड हटेंगे। देखो अब NEW में चेंजिंग नहीं हो रही, NEW न्यू और टेक्स्ट के बीच में हो रही है। और लेटर पे करोगे तो NEW के बीच में भी होगा, मतलब NEW सब पे होगा। तो लेटर्स और वर्ड्स भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है लाइन का, मतलब अब लाइन को ऐसे कर सकते हो इससे। ठीक है, इसके बाद स्ट्रोक का मतलब होता है जो आपने लिखा है इसके किनारे किनारे एक बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, अब वो आप दो तरह से लगा सकते हो, सिंगल कलर का और ग्रेडियंट कलर का। तो मान लीजिए ग्रेडियंट कलर करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, देखिए नीला और ग्रीन हो गया। और देखिए एक कलर और चूज करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से हो गया। तो आशा करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, फिर शैडो इनेबल करोगे आप तो किस कलर की आप शैडो लगाना चाहते हो। देखो रेड कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया मैंने, वाइट कर दिया मैंने, और वो देखिए मैंने इधर कर दिया, ब्लू कर दिया मैंने, और येलो कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो ठीक है, जिस कलर की आप शैडो लेना चाहते हैं आउटसाइड में, तो ये आउटसाइड के लिए, और ये शैडो है ये इनर साइड के लिए, मतलब अंदर की ओर आप किस तरह की शैडो लेना चाहते हैं तो ऐसे अंदर की ओर भी शैडो ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इम्बॉस का मतलब अगर आप इसे करोगे तो ऐसे लिख जाएगा जैसे अक्षर उभरे हुए हों। ठीक है, थोड़ा सा उभरा हुआ लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। और इसका आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, जैसे 90 डिग्री है तो बिल्कुल 95, अपने अकॉर्डिंग आप जिधर से उभरा हुआ दिखाना चाहते हो। जैसे कोई चीज़ टेक्स्ट जैसे ईंट है और अलग रखी हुई है तो वो थोड़ी सी उभरी हुई दिखेगी, और दीवार में है तो बिल्कुल प्लेन दिखेगी। तो यही हो जाता है, ये उभरी हुई यहाँ से शो करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इस वाले ऑप्शन पे। इसमें आपको क्या है, यहाँ से ग्राफ टाइप का ऐसे मिल जाता है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना। जैसा भी ग्राफ लेके जाना चाहोगे, तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे लिखने की तो आप कर सकते हो। ऐसे देखो तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आ जाता है 3D रोटेट। 3D रोटेट का मतलब देखिए, एक्स अक्ष को करोगे तो ये ऐसे होगा, और वाई अक्ष को करोगे तो ये ऐसे ऐसे राउंड सर्कल में घूमेगा। ठीक है, और सेम टू सेम 3D टेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा, आप इसको देखो एक्स अक्ष को भी घुमा सकते हो, वाई को भी घुमा सकते हो, और जेड को भी घुमा सकते हो, मतलब ऐसे। ठीक है,
तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद आ जाता है 3D शैडो। अगर 3D शैडो को अनेबल कर दोगे तो इसकी परछाई भी शो करने लगेगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है लास्ट ऑप्शन। तो इसको करने से देखो जो इसकी परछाई मतलब इसका उल्टा इसकी इमेज एक बन जाएगी वाटर इमेज, और वो कितनी दूरी पे रखना चाहते हो वो इससे एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो अब अपने ए वाले ऑप्शन, टेक्स्ट वाले सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब इसके बाद आते हैं शेप वाले ऑप्शन पे, इसे करते हैं डिलीट। शेप वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको देखो पहला ऑप्शन मिल रहा है स्टिकर्स का, तो आप यहाँ से स्टिकर्स ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से स्टिकर्स ले सकते हो, और ऐसे कई एक हैं, और इमोजी भी हैं। अगर आप इमोजी लेना चाहते हो इमोजी भी ले सकते हो। ये समझ में आया होगा। चलिए इमोजी को मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद आ जाता है इंपोर्ट, मतलब आप इंपोर्ट कोई सी भी गैलरी में आप इमेज रखे हुए हो और वो इमेज उठाना चाहते हो तो वो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद तो इस तरह से इमेज आपकी आ जाएगी, ठीक। तो इमेज आने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्रॉप का, कॉपी का, फ्रंट और बैक। ये ऑप्शन देखिए यहाँ तक ऑप्शन वही हैं। रिलेटिव का मतलब ये है ऐसे साइज इसका कम बढ़ कर सकते हो, ठीक है। कलर्स का मतलब आप यहाँ से कलर कर सकते हो, ठीक है। और ये टेक्सचर मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हो चक्र में कोई इमेज दूसरी दिखे तो यहाँ पे देखो मैं फिर से आज़ादी महोत्सव का ही लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ सिर्फ तिरंगा तिरंगा दिखे, तो मैं तिरंगे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे तिरंगा जो था वो कलर हो गया है, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका टेक्सचर का। तो इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद आप इसके बाद इसकी विजुअलिटी आप कितनी रखना चाहते हो तो ये घटा बढ़ा सकते हो, इसका मतलब ये होता है। और कलर फिल्टर मतलब आप अपने अनुसार कलर को फिल्टर कर सकते हो। ऐसे जैसे ब्लू था देखो कलर कैसे हो रहे हैं, तो आप अपने अनुसार किसी भी चीज़ का कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और सब कुछ घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रोक। वही स्ट्रोक मैंने ये वाले टेक्स्ट में भी बताया था। और इरेजर मतलब आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो ऐसे ये इरेज भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इरेज हो गया। और इरेज होने के बाद ये मार्क्स का ऑप्शन एक आ रहा है, तो आप कैसे मार्क्स करना चाह रहे हो यहाँ से। अगर आपने मान लो यहाँ पे मार्क्स कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और इसे इनेबल कर दोगे तो देखो उतना हिस्सा कट गया है, ठीक है। तो आप बना सकते हो ऐसे। और इसका मतलब होता है अगर आप कोई सा कलर डिलीट करना चाहते हो तो उस कलर पे पिक करके उस कलर को पिक करोगे यहाँ से और इसे यस कर दोगे और ओके कर दोगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। इसे रोटेट करोगे 3D। अब बाकी के ऑप्शन सेम है जैसे आपने उधर यूज किए थे एक ही, तो इन्हें मैं हटा देता हूँ। और हाँ, आप कोई शेप लेना चाहते हो या ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे देखो ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ के लिए कोई सा भी कलर एक चूज कर सकते हो आप ऐसे, और पेन का साइज ले सकते हो, स्मूथनेस, ठीक है, स्मूथनेस कितनी रखना चाहते हो, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आएगा होगा। अब शेप्स का जो ऑप्शन आ रहा है, तो शेप मतलब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखो एक जो रेक्टेंगल आ रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो और भी शेप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ट्रायंगल चाहिए, गोला चाहिए, अर्धगोला चाहिए या जो भी चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब हुआ उसका शेप का, ठीक है। शेप के बाद चलिए मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, बाकी के ऑप्शन और बता देता हूँ। शेप को डिलीट। इसके बाद ऑप्शन देखो एरो का आता है, तो आप एरो को किधर भी घुमा सकते हो ऐसे, ठीक है। कोई मैं बता रहा हूँ, सभी डिस्क्राइब करूँगा बारी बारी से।
तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लो यहाँ से कोई इमेज लेना चाहते हो तो आप कोई इमेज इनमें से भी ले सकते हो। इस तरह से कोई इमेज यहाँ से ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो, जैसे आप कोई लोगो बनाना चाहते हो, आप चाहते हो लोगो हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो ये देखो पहला ही ऑप्शन सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट। और इसे कोई कलर देना चाहते हो तो कलर इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट के बाद यहाँ से कोई शेप लिया और इसे रेक्टेंगल कर दिया आप, क्योंकि लोगो अधिकतर राउंड सर्कल में ही होते हैं, तो राउंड सर्कल में अब आप इसे लिख सकते हो। यहाँ से इसमें कुछ भी लिख सकते हो। और इसका साइज कलर थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप लिख सकते हो, अपना कोई भी लोगो बना सकते हो। इसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अब आप ऐसे ही थंबनेल भी बना सकते हो, बैनर भी बना सकते हो। बाकी मैंने थंबनेल कैसे बनाए बताया है, लोगो कैसे बनाए